मुंबई कभी नहीं सोता, लेकिन उस रात सी व्यू हाइट्स में कुछ अलग था। हर रात ठीक 12 बजे 9वीं मंजिल से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई देती थी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते थे। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, लेकिन जब हर रात एक ही समय पर चीख आने लगी, डर बढ़ गया। गार्ड ने भी कई बार 9वीं मंजिल पर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। गलियारा हमेशा शांत और खाली रहता था, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। यह और भी डरावना था। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं, कोई भूत है या किसी की शरारत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सहमे हुए थे। किसी ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की, डर था कि मजाक बन जाएगा। लेकिन चीखें बंद नहीं हुई। हर रात 12 बजते ही वह बेचैन कर देने वाली आवाज गूंजती थी, जैसे कोई औरत मदद के लिए पुकार रही हो। एक रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। वे टॉर्च और डंडे लेकर 9वीं मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गलियारा अंधेरे में डूबा था। एक कोने में बल्ब टिमटिमा रहा था। चीख फ्लैट नंबर 901 से आ रही थी। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे दरवाजे के पास पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब इस रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी था। नौजवान फ्लैट नंबर 901 के दरवाजे के सामने थे। चीख बंद हो चुकी थी, लेकिन अंदर से खुरचने जैसी आवाज आ रही थी। दरवाजा भारी और ताले से बंद था। सवाल था, अगर दरवाजा बाहर से बंद है तो अंदर कौन? दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, जो चीख से भी डरावना था। गार्ड को बुलाया गया। उसने बताया, फ्लैट 10 साल से बंद है, मालिक का कोई अता पता नहीं। अगर फ्लैट बंद है तो आवाजें कहां से? ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। थक हार कर नीचे लौट आए। अगली सुबह सोसाइटी की मीटिंग हुई। तय हुआ, अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मिस्टर शर्मा ने पुलिस को फोन किया, पूरी घटना बताई। पुलिस ने गंभीरता दिखाई, टीम भेजने का आश्वासन दिया। कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर ईशा राणा अपनी टीम के साथ पहुंच गईं। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। इंस्पेक्टर ईशा राणा ने सबसे पहले उन नौजवानों से सवाल किए, चीख कैसी थी, कितनी देर तक आई, दरवाजे के पास क्या महसूस हुआ। सब ने अपनी अपनी बातें बताईं। ईशा हर बात नोट कर रही थी। उन्हें यकीन था, इस चीख के पीछे कोई इंसानी हाथ है। ईशा अपनी टीम के साथ 9वीं मंजिल पर गईं। दिन में भी गलियारा अंधेरा और ठंडा था। फ्लैट के दरवाजे पर धूल जमी थी, नीचे अखबारों का ढेर था। ताला जंग लगा था, लगता था सालों से नहीं खुला। ईशा ने कांस्टेबल को आसपास के फ्लैट्स में पूछताछ के लिए भेजा। गार्ड से पूछताछ की। उसने बताया, 10 साल पहले यहां विक्रम और माया रहते थे। दोनों फिल्म इंडस्ट्री से थे। एक दिन अचानक गायब हो गए, तब से फ्लैट बंद है। ईशा ने विक्रम और माया का रिकॉर्ड निकलवाने के लिए तुरंत आदेश दिया। ईशा के सामने अब 2 सवाल थे। फ्लैट बंद है, फिर भी हर महीने बिजली का बिल कौन भर रहा है? उन्होंने सोचा, कोई है जो फ्लैट पर नजर रखे हुए है। कांस्टेबल ने आसपास के फ्लैट्स से पूछताछ की। ज्यादातर लोग नए थे। 10वीं मंजिल पर ठीक ऊपर वाले फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला ने बताया, कभी कभी रात में नीचे से घिसटने की आवाज आती है। जब उन्हें पता चला कि नीचे का फ्लैट बंद है, वे भी डर गईं। ईशा ने फ्लैट 1001 में जाकर जांच की। बालकनी की दीवार पर खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई ऊपर नीचे आया हो। बैंक से जानकारी आई, बिल क्राइम स्टूडियोज नाम की कंपनी के अकाउंट से भरा जा रहा था। यह कंपनी क्राइम शो बनाती थी। मालिक था आरव खन्ना। ईशा ने तय किया, अब फ्लैट का दरवाजा तोड़ना ही होगा। ईशा ने कोर्ट से इजाजत लेकर उसी रात टीम के साथ फ्लैट पर धावा बोला। फॉरेंसिक टीम भी साथ थी। इमारत के लोग खिड़कियों से देख रहे थे। कांस्टेबल ने हथौड़े से ताले पर वार किया। ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही बदबू का झोंका आया, धूल, सीलन और केमिकल की गंध। अंदर सारा सामान चादरों से ढका था, लेकिन एक कोने में स्पीकर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे थे, जिन पर धूल नहीं थी। ईशा समझ गई, चीख की आवाज इन्हीं स्पीकर्स से आती थी। किसी ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया था।
फॉरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान लेने शुरू किए। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, धक्का देने पर खुल गया। कमरा स्टूडियो में बदला हुआ था। दीवारों पर साउंड प्रूफिंग, कैमरे, लाइट्स और फर्श पर चौक से इंसान की आकृति। यह किसी क्राइम सीन की तरह लग रहा था। बेडरूम अब स्टूडियो बन चुका था। हर चीज में रहस्य छिपा था। रिकॉर्डिंग उपकरणों की जांच शुरू हुई। एक लैपटॉप से 10 साल पुरानी वीडियो फाइल मिली। वीडियो में विक्रम, माया और आरव खन्ना थे। तीनों किसी सीन की रिहर्सल कर रहे थे। सीन एक कत्ल का था जिसमें विक्रम को माया का गला दबाना था। आरव निर्देश दे रहा था। बार बार सीन दोहराया जा रहा था। अचानक आरव ने खुद माया का गला दबाना शुरू किया। माया की हंसी चीख में बदल गई। विक्रम को लगा यह एक्टिंग है, लेकिन माया की हरकत बंद हो गई। वह मर चुकी थी। विक्रम तब तक कुछ समझ पाता, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो यहीं कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो देखकर ईशा को सब समझ आ गया। असली कातिल आरव खन्ना था। सवाल था, विक्रम कहां है? ईशा ने आरव की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी। आरव को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। पहले वह अकड़ दिखा रहा था, लेकिन वीडियो देखकर चुप हो गया। सख्ती से पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। आरव, विक्रम और माया तीनों दोस्त थे। आरव को माया से प्यार था, लेकिन माया ने विक्रम से शादी कर ली। विक्रम को बड़ी फिल्म मिली। आरव जल गया। बदला लेने के लिए आरव ने शॉर्ट फिल्म के बहाने फ्लैट में शूटिंग रखी। कत्ल का सीन असल में बदल गया। माया की जान ले ली गई। विक्रम को धमकी दी, अगर मुंह खोला तो वीडियो पुलिस को देकर उसे फंसा देगा। विक्रम डर के मारे गायब हो गया। ईशा के मन में सवाल था, 10 साल बाद चीखें क्यों? आरव ने बताया, विक्रम को धमकाकर देश से बाहर भेज दिया और फ्लैट अपने कब्जे में ले लिया। असली कत्ल के वीडियो को उसने संभाल कर रखा। अब वह एक वर्चुअल रियलिटी गेम बना रहा था, क्राइम सीन द मुंबई मर्डर। गेम में असली कत्ल के सीन और माया की चीख का इस्तेमाल कर रहा था। फ्लैट 901 में साउंड सिस्टम लगाया। 10वीं मंजिल से रस्सी के सहारे आता जाता था। माया की चीखें उसी वीडियो से ली गई थीं। टेस्टिंग के लिए हर रात प्ले करता था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत उसे पकड़वा देगी। अपने ही जाल में फंस गया। कानून के हाथ लंबे हैं। आखिरकार सच सामने आ गया। केस सुलझ गया। आरव जेल में, विक्रम सरकारी गवाह बना। सी व्यू हाइट्स में अब सुकून था। इंस्पेक्टर ईशा राणा ने एक और मुश्किल केस सुलझा दिया। यह कहानी समाज के लिए सीख है। निडरता और सतर्कता जरूरी है। अगर नौजवान हिम्मत न दिखाते तो राज कभी न खुलता। डर के बावजूद उन्होंने सच जानने की कोशिश की। समाज में कुछ गलत हो तो चुप न रहें, आवाज उठाई। सतर्कता भी जरूरी है। आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें। अक्सर हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन जागरूक नागरिक ही समाज को सुरक्षित बनाते हैं। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। निडरता और सतर्कता, यही हमारे समाज का असली कवच है।